अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अहराम जुनून ड्रामा की आने वाली नई किस्त में उसमें क्या होगा। सबसे जो फजूल चीज़ थी वो थी खावर की। खावर को हीरो बनाया गया और शान बेचारे को तो पीछे रखा गया। आप एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जब खावर की शादी हो रही थी तो इतने धूमधाम से हुई, हर एक जो चीज़ थी वो वेल मैनेज थी और हर एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से देखा गया था। लेकिन जो हमारा शानी है उसको हीरो के तौर पर पेश नहीं किया गया। उसकी शादी भी वैसे ही धूमधाम से होनी चाहिए थी जैसे ही शादी खावर की हुई थी, क्योंकि शानी एक हीरो है इस ड्रामे का, तो उसकी शादी भी उसी अंदाज में होनी चाहिए थी कि लगे कि एक हीरो की शादी हो रही है। इतना बड़ा ख़ानदान, इतने बड़े पैसे वाली शानज़े हर एक बंदे को ख़रीद सकती है, वो हर एक का कारोबार सेटल कर सकती है और उसके पास इतना पैसा है, हर तरफ पैसा ही पैसा पानी की तरफ बहा रही है। लेकिन उसने अपनी शादी इतने सिंपल तरीके से क्यों की? सवाल निशान है। इसका कसूर जो है वो डायरेक्टर पे जाता है, प्रोड्यूसर बेचारे तो सिर्फ पैसे ही दे रहे होते हैं। शादी की पहली रात जो थी शान से तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, क्योंकि उसे करना भी चाहिए, क्योंकि जिससे उसने प्यार किया और वो उसको मिल गया। लेकिन जो हमारा बेचारा शानी है, पता नहीं उसको किस चीज़ का दुख है। जैसे सजीरा ने उसके साथ शर्त लगाई कि तुम पहले शान से शादी करो फिर मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। इस तरह से हमारे वाली तो ऐसे नहीं कहती कि पहले तुम उस अमीरजादी से शादी कर लो फिर मेरे पास आ जाना। ऐसी रियल में ऐसा कोई सीन नहीं होता। ये सिर्फ ड्रामे की हद तक ही आप इसको समझें। उम्मीदें लगा के ना बैठ जाना कि वो भी मुझे ऐसे कहेगी कि पहले किसी अमीरजादे से शादी कर लो और फिर मेरे पास आ जाना, उसे छोड़कर जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए। इस चीज़ से लगता है कि जो हमारी सजीला है वो थोड़ी लालची किस्म की है। शान जो है वो है आधा लालची, मतलब चाहता भी नहीं है फिर भी वो सारे काम लालचियों वाले ही कर रहा है। वैसे शानी जो है एक्सप्रेशन इस तरह से दे रहा था कि जैसे कोई इसी से ही सब कुछ, किसी ने इसका रेप कर दिया हो, लुट गया हो, इसके सारी दौलत किसी ने छीन ली हो, बेचारा इस अंदाज में बैठा है और जो सारी दौलत है वो सारा कुछ जो है शानजे को मिल गया हो। शानजे के कुछ इस तरह से इम्प्रेशंस थे। लेकिन ओवरऑल जो ड्रामा है वो बहुत अच्छा है और ऑडियंस भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। लेकिन कहीं कहीं थोड़ी चवली मार देते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे आज की ही इसी वीडियो में। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी ऑन कीजिएगा। इससे जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप रह सकेंगे हमारी हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर। शानी जो है वो बड़ा परेशान है। मुझे ऐसे लगता है कि इसको डिलीवरी बॉय वाली जो जॉब थी वो ज़्यादा पसंद थी, कि अब उसको ये सब कुछ बुरा लग रहा है, कि इसको घर भी बुरा लग रहा है, इतनी ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी भी बुरी लग रही है। पता नहीं ये चाहता क्या है। और सजीला की भी इसने उसे फौरी तौर पर इसने वो शर्त मंजूर कर ली है। कोई और शर्त लगाती तो वो मंजूर ना करता, लेकिन ये शादी वाली जो शर्त है ये मर्द हजरात अक्सर जल्दी कबूल कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे मेकअप के बारे में। जो यहाँ इस ड्रामे में मेकअप यूज़ किया हुआ है शानी ने, सजीला ने और शानजे ने, इस कदर हैवी मेकअप जो है वो जब जूम करते हैं ना, कैमरे में दिखाते हैं तो चेहरे पर ऐसी दरारें पड़ी होती हैं जैसे वो ज़ेब्रा कटिंग हो जाती है। तो इतना मेकअप नहीं होना चाहिए था। नीलम मुनीर जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस भी इतना हैवी मेकअप करे तो ये फिर खुदा का कहर है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतना ओवर मेकअप नहीं करना चाहिए था कि आप थोड़ा अजीब ही भालू जैसे ही लगना शुरू हो जाओ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक खूबसूरत एक्ट्रेस हैवी मेकअप नहीं करनी चाहिए थी। और इमरान अब्बास भी एक अच्छे खूबसूरत इंसान है, उनको भी इतना मेकअप नहीं करना चाहिए था। मेकअप करना चाहिए, मेकअप के बगैर ड्रामे का हुस्न ही नहीं है। मेकअप ज़रूरी है। इतने खूबसूरत हम नहीं होते जितने हम नज़र आ रहे होते हैं। ये सारा फ़िल्टर और मेकअप का कमाल ही होता है। और मेकअप करना चाहिए, लेकिन इस कदर हैवी मेकअप नहीं होना चाहिए जो कि इस ड्रामे में दिखाया गया है। कि नीलम मुनीर और इमरान अब्बास और ख़ास तौर पर सजीला ने तो पूरी पार्टी अपने ऊपर उंडेल दी है। वो सारा मेकअप ही, पता नहीं एक गिलास पी भी लिया है मेकअप। अच्छा, इसकी शानी की देखा देखी अब उसके भाई ने भी यही काम शुरू कर दिया है। वो भी चाहता है कि मेरा भाई जो शानी है उसने एक अमीर लड़की के साथ शादी की है और वो कामयाब हो गया है, तो मेरी भी बीवी जो है वो अमीर होनी चाहिए। मैं भी उस लड़की से साथ शादी करूँगा जो कि अमीर होगी और पैसे वाली होगी, ताकि मेरी ज़िंदगी भी उसी तरह आरामदेह हो जाए जिस तरह से शानी की ज़िंदगी हुई है। जिस तरह से शानी का फ्यूचर जो है ब्राइट हुआ है, मेरा भी फ्यूचर इसी तरह से ही ब्राइट होगा। वो नहीं चाहता कि उसने तो मेहनत का नाम ही नहीं लिया कि मैं इसमें मेहनत करूँगा या अच्छा काम करूँगा तो मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। उसने कहा है मैं पैसे वाली लड़की से शादी करूँगा तो मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। उधर सजीला जो है उसके ये ख्वाब होंगे मेरे ख्याल में, जो आने वाली एपिसोड है
उसमें ये दिखाया जाएगा कि जो सजीला है वो ही इसे अब शानी को ये कहेगी कि तुमने मेरी एक शर्त तो कबूल कर ली है, अब मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम जो गाड़ी है तुम्हारे पास करोड़ों की, ये भी अपने नाम करवाओ, प्रॉपर्टी अपने नाम करो। इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि वो हर एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शानी को कहेगी कि नीलम से जो है वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लो, जो बिज़नेस है उसको तुम खुद उसके ओनर बन जाओ, अपने नाम पे ले आओ और सारा खाता जो है वो ये कर दो। और इन केस के नीलम मुनीर ये कर भी देगी, क्योंकि उसको इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं कि उसकी ज़िंदगी में कोई और भी आ जाए, लेकिन वो चाहती है कि शानी तो मेरे साथ है ना, चाहे वो किसी और के साथ भी हो, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके साथ चाहे जो कुछ भी हुआ, जैसी भी बातें हुई, उसने इग्नोर किया। खावर ने भी जाकर उसको बताया कि मेरी ही मेहनत से शानी तुम्हें मिला है, लेकिन फिर भी उसने इग्नोर कर दिया। शानी और शानज़े के दोनों के आपस में मिलने से खावर के हो गया मज़े, उसे भी एक स्टोर मिल गया है और उसका भी प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन उसने अपनी जो बीवी है नादिया उसको नहीं बताया। जो नेक्स्ट एपिसोड होगी उसमें यही दिखाया जाएगा कि सजीला की जो अगली चाल है, यानी मेन अब जो चालें हैं वो सजीला ने ही चलनी है, लेकिन एंड इस ड्रामे का शानज़े के साथ ही होगा। हीरोइन शानज़े है, सजीला नहीं है, ये याद रखना कि जो शानज़े है इसका हैप्पी एंड इमरान अब्बास और नीलम मुनीर का आपस में होगा, सजीला एक साइड पे हो जाएगी। इसको इस तरह से समझ लें कि इस ड्रामे की जो विलन है वो सजीला है और विलन आर्जी तौर पर कामयाब हो सकता है, हैप्पी एंड जो होता है वो हीरो हीरोइन का ही होता है।